अब चलो आप लोग को जो है लेसन 2 बुद्धिमान मेमना बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत बच्चों, मैं पिछले बार पिछले दिन आप लोग को जो है यही लेसन मैं 1 महीना पहले आप लोग को बताया था। आज इसलिए इसको रिवीजन के अंतर्गत ले रहा हूँ बच्चों, जिससे आप लोग को इसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। तो इसको एक बार फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। तो बुद्धिमान मेमना आप लोग को बच्चों में बताया था पिछले दिन, अरे पिछले समय कुछ दिन पहले। मेमना मेमना किसको कहते हैं बोलिए? मेमना किसे कहते हैं? मेमना किसे कहते हैं अदन्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं एक लेसन ये पिछले दिन, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, बकरी के बच्चे को, गुड स्टूडेंट, सार्थक। लेकिन यह जो शब्द आप लोग लिखते हो बच्चों, इसको मैं कितने बार बोला? हाँ वेरी गुड, आप लोग हिंदी में ही लिखा करो, बकरी के, गुड स्टूडेंट विधि। हाँ अभी आप लोग जो लिख रहे हो यस श्री, वेरी गुड। तो इसको फिर से मैं आज जो है पूरा लेसन संक्षेप में बताते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना और समझना। तो चलिए पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर भी दिया गया है। तो चलिए सुनिए ध्यान से। जंगल के किनारे एक किसान रहता था। उसके पास एक बकरी तथा बकरी के 2 बच्चे थे। जो किसान रहता था बच्चों जंगल के पास, उसके जो है एक बकरी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। तो बच्चों जो है यह आपको फिर से यह कहानी ध्यान से सुनिए तो समझ में आ जाएगा। तो जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। वह शिकार की उसकी नजर कई दिनों से बकरी तथा मेमनों पर थी। बकरी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, खबर मतलब उसको पता नहीं था। बकरी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। किसान बकरी को जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था और छोटा होने के कारण किसान बकरी के बच्चों को घर पर ही चरने के लिए छोड़ता था। बकरी के दोनों बच्चे घर के आसपास ही चरते थे। पहला पैराग्राफ आप लोग को समझ में आया? यस या नो बेटा? यह जो मैं पहला पैराग्राफ बताया, ये आप लोग को समझ में आया या नहीं? यस वेरी गुड साकेत, संकेत। तो हाँ वेरी गुड यस श्री। तो इसमें जो है किसान बकरी को क्या करने के लिए जंगल में छोड़ता था? किसान विधि बकरी को जंगल में क्या करने के लिए छोड़ता था? बोलिए। किसान बकरी को चरने के लिए, गुड स्टूडेंट, वेरी गुड यस श्री। और बकरी के कितने बच्चे थे हर्षदा? बकरी के कितने बच्चे थे? वेरी गुड, गुड स्टूडेंट विधि। हाँ इसका मतलब आप लोग जो है यह लेसन अच्छे से पढ़े हो। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग गुड स्टूडेंट हो और अच्छे मार्क भी आएगा, यह मेरा उम्मीद है। तो चलिए सेकंड पैराग्राफ आप लोग को दिखाता हूँ। इसके पहले आप लोग यह देख लो, देखो किसान का घर है और वहाँ दिखाया भी गया है एक बकरी है और उसके सामने 2 बच्चे को माने मेमने को दिखाया गया है। तो बगल में जो देखो खूब सुंदर नीचे जो है स्क्रीन के नीचे घर बना है और कितना हरियाली दिख रहा है। सामने पहाड़ी और पठार दिख रहे हैं और साथ साथ जो है सुंदर वृक्ष भी दिखाई दे रहा है। तो आप जो है इसके विषय में सविस्तार से सुनिए दूसरे पैराग्राफ में। चलिए
देखिए दूसरे पैराग्राफ में बच्चों ये बकरी दिखाई दे रही है, उसके बगल में जो है खूब सुंदर नाला है और नाले के पास जो है खूब सारे सुंदर सुंदर पेड़ है। पेड़ माने वृक्ष। तो ये जंगल है बच्चों। हाँ, तो बकरी का बच्चा जो है ये नहीं है, यह जो है बकरी जो चरने जाता है तो मेमना अकेला जो है साइड में, हाँ 2 बच्चे होते हैं। वेरी गुड। तो देखिए नाला कितना सुंदर दिख रहा है, जैसे लग रहा है बच्चों कि यह कोई जो है नदी है। कितना सुंदर दृश्य है। तो कहने का मतलब आप लोग कितने लोग, या यस या नो में आंसर दो, कितने लोग नदी देखे हैं? आप लोग नदी देखे हो या नहीं? यस या नो? सुजल वेरी गुड, देखे हो तो अब आपको समझ में आएगा। वेरी गुड, गुड थॉट। तो यह जो है नदी जैसा दृश्य दिख रहा है, लेकिन यह नदी नहीं है बच्चों, यह है नाला। क्या है? नाला। तो चलिए दूसरा पैराग्राफ ध्यान से सुनो। बकरी का छोटा बच्चा बड़ा नटखट तथा बुद्धिमान था। एक दिन उसने अपनी माँ को जंगल की ओर जाते देखा। माने बच्चों जो है बकरी का जो बच्चा मेमना है वह बहुत ही नटखट था। नटखट मतलब चंचल, शरारती, है ना? नटखट बेटा, हाँ वेरी गुड अर्पिता। तो इसको बोलते हैं मतलब बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का था। वह अपने माँ को एक दिन जंगल में जाते हुए देखा, इसलिए जो है वह भी उसी ओर जाने लगा। जब वो अपनी माँ को जंगल जाने लगा, जब वह जाने लगा तो बकरी के बड़े बच्चे ने उसे जाने से रोका। जब बकरी का छोटा बच्चा इतना चंचल था, नटखट था बच्चों, कि जब वो अपने माँ को जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो वह भी उसी तरफ जाने लगा। तो उसका भाई माने बड़ा बच्चा, जो बड़ा बच्चा मेमना है, उस थोड़ी दूर पर एक नाला था। थोड़ी दूर पर बच्चों एक नाला था जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और देखने में यह नदी जैसा दिखता है, लेकिन यह नदी नहीं है, नाला है, जिसे वह पार नहीं कर सका क्योंकि यह नाला जो है नदी जैसा लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, और चौड़ाई इतना ज्यादा है कि बकरी के बच्चे मेमना जो है छोटे होते हैं, इतना छलांग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वह जा नहीं सका। और हरी हरी घास देकर वह वहीं चरने लगा। मेमना मतलब बकरी का छोटा बच्चा नाला बड़ा होने के नाते उस पार नहीं जा सका, इसलिए इसी पार जो है घास जो हरी हरी देखा उसको देखकर चरने लगा। चरने लगा मतलब उसको खाने लगा। और यह भी वह यह भी भूल गया कि वह छोटा तथा अकेला है। मेमना बच्चों यह भूल गया कि वह छोटा तथा अकेला है। और उसी समय भेड़िया भी पानी पीने नाले पर आया हुआ था। जिस समय नाले के पास बकरी का बच्चा यानी मेमना छोटा वाला जब घास चरने लगा, तो उसी समय भेड़िया जो है पानी पीने के लिए मेमना के पास आया हुआ था। इसलिए जो है वह जब देखा मेमने पर उसका नजर पड़ा तो उसके मुंह में पानी आ गया। माने मेमना को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। तो पानी आना मतलब एक कहावत है बच्चों, लालच होना। तो जब उसके मुंह में पानी आ गया, भर गया, तो वह मेमने को अपनी बातों में फंसाकर उसका शिकार करना चाहता था। जब बच्चों
मेमना को भेड़िया ने देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया और उसका शिकार करने के लिए उसका क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, पहले सुन लो। तो हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे, ये पैराग्राफ पहले कंप्लीट होने दो। उसी समय भेड़िया भी जब पानी पीने आया था तो मेमना को देखकर उसका मुंह पानी से भर आया और भेड़िया का शिकार कर अरे मेमना का शिकार करने के लिए भेड़िया जो है अपनी बातों में फंसाने का प्रयास करने लगा। तो इस तरह से वह क्या क्या पूछता है, ये दो पैराग्राफ में अभी आप लोग को बताया। अब इस पैराग्राफ के अंतर्गत जो जो कठिन शब्द है बच्चों, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए। तो कठिन शब्द मैं पिछले दिन बताया था, आज जो है संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि आप लोग को उस दिन बताया था। तो आज जितना बताता हूं ये आप ध्यान से जरूर सुनना। तो कठिन शब्द है बच्चों, तलाश, नटखट, स्वादिष्ट, मेमना, मुंह में पानी भर आना और बुद्धिमान। इस तरह से हरी हरी घास, अकेला, किसान, ये सब जो है कठिन शब्द है। इसको आप लोग जो है लिख लेना और उसको बार बार पढ़ते रहना। कठिन शब्द लिखने का एक ही तरीका है बच्चों, आप बुक में देखो और उसको लिखते समय उसके मात्राओं पर माने स्पेलिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो बच्चे सुंदर और स्पेलिंग सहित लिखते हैं, सुंदर और सही, उनका मार्क जो है हिंदी, मराठी और इंग्लिश में फुल मिलता है। इसलिए बच्चों साहित्य में मतलब हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में आप लोग को अच्छा मार्क लेना है तो सुंदरता और स्पेलिंग पर ध्यान देना है। स्पेलिंग मतलब मात्रा पर। इस तरह से अब चलिए आगे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है उस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिए। तो नाले के पास जो है किसको मुंह में पानी आया? नाले के पास किसके मुंह में पानी आ गया? भेड़िया, गुड कुर्ता। और किसको देख करके उसके मुंह में पानी आया? भेड़िया के। भेड़िया के मुंह में पानी क्यों आया? भेड़िया के मुंह में पानी क्यों भर आया? गोट, गोट के नहीं, गोट बकरी नहीं, मेमना। वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। आप यहाँ मेमना लिखोगे तो मार्क मिलेगा, गोट लिखोगे तो नहीं। वेरी गुड। और मेमना जो है क्या चल रहा था? मेमना क्या चल रहा था नाले के पास? मेमना नाले के पास क्या चल रहा था? घास, घास नहीं, घास, घ, हाँ वेरी गुड, घास। और घास कैसा था? घास कैसा था मनोज? घास कैसा था? हरा, गुड स्टूडेंट सिद्धि। इस तरह से आप लोग प्रश्न ध्यान से सुना करो। और बकरी जो है कहाँ गई थी? बकरी कहाँ गई थी? बकरी कहाँ गया था? बकरी कहाँ गया था बेटा? नाला के पास तो मेमना था, बकरी कहाँ गई थी? जंगल में, गुड सिद्धि, जंगल में, वेरी गुड। और भेड़िए ने किसको जो है फंसाकर शिकार करना चाहता था? वेरी गुड, हाँ। भेड़िया किसको फंसाकर शिकार करना चाहता था? मेमना को, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। इस तरह से यह दो पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आया। अब चलो तीसरा पैराग्राफ बहुत ही इंटरेस्टेड है बच्चों, उसको ध्यान से सुनो और समझो। तो चलिए तीसरा पैराग्राफ स्क्रीन पर भी दिया, ध्यान सुनिएगा और समझिएगा।
तो भेड़िए ने मेमने से कहा, क्यों बेटा, क्या कर रहे हो? तो मेमना बोला, मामा मैं घास चर रहा हूँ, मेरी माँ इधर पास ही जंगल में गई है, मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। जब भेड़िए ने मेमने से कहा, बेटा क्या कर रहे हो? तो मेमना ने उत्तर दिया, मामा मैं घास चर रहा हूँ, मेरी माँ इधर पास ही जंगल में गई है, मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। तब भेड़िया बोला, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला देता हूँ। तो आगे सुनिए। जब बोला कि चलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ से मिला देता हूँ, तब मेमना ने अपनी माँ की बात याद आ गई। जिस समय बच्चों भेड़िया मेमना से बोला, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला देता हूँ, तो मेमने को अपनी माँ की बात याद आ गई कि अनजान लोगों के हाथ से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए, न ही उनके साथ जाना चाहिए। सामने खतरा देखकर पहले तो वह घबरा गया, लेकिन उसने बुद्धिमानी से काम लेते हुए कहा, मामा मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती है, यदि आप भी लोरी गाते हुए चलोगे तो मेरी माँ गाना सुनकर जल्दी आ जाएगी। तो यह जो अभी पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ तीसरा, इसका शेष भाग जो है आगे है, देखिए जो अभी मैं बताया। तो देखिए स्क्रीन में खूब सुंदर स्क्रीन में देखो, खूब सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। यह भेड़िया है जो ऊपर गर्दन करके आवाज लगा रहा है और उसके सामने मेमना खड़ा है। तो देखिए यह भेड़िया कितना विशाल और डेंजरस दिखाई दे रहा है, और नीचे जंगल खूब दिखाई दे रहे, पेड़ पौधे और हरी हरी घास है, और कितना डेंजर जो है, खतरनाक भेड़िया है। लेकिन वह अपने बातों में मेमना को कैसा फंसाता है वह मैं अभी आपको पढ़ा, लेकिन अब समझा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिए। जब भेड़िया बोला, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला देता हूँ, तो यह सुनते ही मेमना जो है डर तो गई थी, लेकिन उसे अपनी माँ की अपनी माँ की बताई हुई बात याद आ गई। और उसकी माँ क्या बताई थी वह ध्यान से सुनो। उसकी माँ बोली थी, बेटा किसी भी अनजान लोगों के द्वारा दिया हुआ चीज नहीं लेना चाहिए, और न ही उनके साथ कहीं जाना चाहिए। इसलिए जो है वह घबराते हुए भी अपनी माँ की कही हुई बात को याद की, और थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेते हुए मामा मतलब वह कहा, मतलब बुद्धिमानी से काम लेते हुए मेमना ने भेड़िए को मामा शब्द कह करके पुकारता है और कहता है, मामा मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती है। लोरी बेटा एक तरह का गीत होता है, जब अपनी माँ अपने बच्चों को सुलाती है रात में, तो थपकियां दे करके हाथों द्वारा उसके पीठ पर, उसके सर पर हाथ रख करके धीरे धीरे थपकियां देती है और गीत गाती है सुरीली आवाजों में। उसी गीत को बच्चों लोरी बोलते हैं। तो लोरियां सुनाती है, अब बच्चे को थपथपाती है, तो बच्चे को आनंद आता है और धीरे धीरे उसको नींद।
लोरिया होता है माँ का एक तरह से प्यार। हर बच्चे को माँ अपने प्यार के द्वारा, माने स्नेह के द्वारा, जिस प्रकार से उसको आनंद आए, सुख आए और उसको आराम मिले, वह तरीका हर माँ अपने बच्चे के लिए अपनाती है। तो सोते समय चाहे जितना रात हो जाता है बच्चों, नहीं, प्रत्येक माँ जब तक बच्चा सो नहीं जाता है, उसकी माँ उसको सुलाने के लिए जगी रहती है। जब बच्चा सो जाता है तो माँ सोती है। लेकिन यही बच्चे बड़े होकर के अपने माँ के कर्तव्य को, अधिकार को और स्वाभिमान को भूल जाते हैं। तो इस लेसन से आप लोग को यह सीखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को, बच्चों, अपने माँ बाप द्वारा कही हुई बात को बुरा न मान करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो माँ और बाप अपने बच्चे को सलाह देते हैं, तो वह भले ही सलाह सुनने में, देखने में, करने में कठिनाई तो आ सकती है, लेकिन भविष्य में वही सबसे अच्छा फल देने वाला है। जैसे देखो, यह मेमना की माँ बोली थी कि बच्चों, किसी के हाथ द्वारा दिया हुआ चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए, माने लेना नहीं चाहिए, और न ही किसी के साथ अकेला जाना चाहिए। अपरिचित लोगों के साथ अकेला कहीं नहीं जाने चाहिए, क्योंकि कौन आदमी किस तरह का होता है उसके विषय में कोई जान नहीं सकता है। जितने प्राणी इंसान है, उतने तरह तरह का उनका विचार और सोच है। इसलिए बच्चों, हर व्यक्ति अपरिचित आदमी जो है अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए बाहर जाते समय, घर छोड़ते समय बड़े ही बुद्धिमानी पूर्वक, माने बुद्धिमानी से अपने विचार को कंट्रोल में रखते हुए और अपना कार्य जो है करते रहना चाहिए, न कि किसी के बहकावे में आना चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी के बहकावे में आता है या लालच बस आता है, वह जो है बहुत बड़ी संकट में फंस सकता है। इसलिए बच्चों, मैं ये बार बार बोलूंगा, आप लोग जो है आज के युग में किसी भी अपरिचित आदमी के साथ उतना घुल मिल मत करिए जितना कि पहले के लोग करते थे। पहले, आज से एक पीढ़ी पहले, मतलब आपके दादा के समय में, पिताजी के समय के पहले के समय में, वो लोग जो है, अधिकांश लोग जो है बड़े ही अच्छे स्वभाव के लोग होते थे, माने इंसानियत होती थी। लेकिन बच्चों, आज के युग में सब लोग स्वार्थी, लोभी और मक्कार या दुष्ट अधिकांश लोग हो चुके हैं। इसलिए यह कहानी जो है, कहानी के माध्यम से आपको सिर्फ यह शिक्षा दी जाती है कि इसी के द्वारा, जैसे इंसान जो है किसी के बहकावे में आ जाते हैं बच्चों, तो आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर के और ये सब बातें, कहानी लिखा जाएगा तो इंसान को बुरा लग सकता है। इसलिए यह जानवर के रूप में आपको सिखाया जाता है। माने इसी तरह से जानवर प्रवृत्ति के लोग कुछ इंसान भी होते हैं, इसलिए उनसे थोड़ा बहुत ही सतर्क और सावधान होना चाहिए। आजकल कुछ लोग बच्चों, कुछ लोग जो है कुछ लालच दे करके, माने खाने पीने का लालच दे करके बहुत बड़ा जो है नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के प्रति जो है लालच खाने पीने के प्रति नहीं रखना चाहिए, और बिना जाने बुझे, बिना जाने समझे समझे किसी का जो है कुछ भी लेना या देना हानिकारक हो सकता है। तो यही है, कहानी के माध्यम से आप लोग को सीख लेना चाहिए। लेकिन यह हम लोगों को जानवर के माध्यम से बताया जा रहा है, लेकिन यह इशारा है लेखक का, कहानीकार का, एक इंसान के प्रति। कहने का मतलब, किसी को अपना जल्दी अपनाना नहीं चाहिए बिना उसको पूर्ण रूप से जाने और परखे बिना। तो चलिए आगे, आगे का पैराग्राफ पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। आगे बच्चों, यदि आप जो है मेरी
माँ जैसा गीत गाओगे तो वह जो है गाना सुनकर जल्दी आ जाएगी। यह सुन करके भेड़िया बोला, हाँ लेकिन बेटा मुझे तो गाना नहीं आता। जैसे ही मेमना ने भेड़िए से कहा कि जो आएगा बच्चों, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होएगा, नहीं तो बाकी लोगों को तो आ रहा है। कहने का मतलब जब भेड़िया बोला कि हाँ लेकिन बेटा मुझे तो गाना नहीं आता, तब मेमना बोला, ठीक है मैं आपको गाना सुनाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आप भी गाना गाइए। तब भेड़िया बोला, ठीक है बेटा। यह कहकर भेड़िया जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय वहां से शिकारी अपने खूंखार कुत्तों के साथ गुजर रहे थे। जब बच्चों जिस समय भेड़िया बोला कि आप गाओ और मैं आपके पीछे पीछे जो है गाना गाऊंगा, यानी गीत गाऊंगा, तो वह जो है मेमना ने गीत गाना चालू किया और पीछे पीछे तेज आवाज में भेड़िया जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय जिस समय भेड़िया गाना को जोर जोर से कहकर चिल्ला रहा था, माने गा रहा था, उसी समय वहां से शिकारी अपने खूंखार कुत्तों के साथ गुजर रहे थे मतलब जा रहे थे। जिस समय भेड़िया जोर जोर से गाने लगा तो उसी समय एक शिकारी जो है अपने कुत्ते को लेकर के जो एक साइड की तरफ मतलब एक तरफ से जा रहा था, तो जैसे ही भेड़िए की आवाज सुनकर वह जो है कुत्ते वहां आ गए। आवाज जाना चाहिए बच्चों, आवाज जानी चाहिए, आवाज जा रहा है। आप लोग का जो है नेटवर्क प्रॉब्लम होएगा, आवाज क्लियर है। तो जिस समय भेड़िया आवाज करने लगा, चिल्लाने लगा, उसी समय शिकारी कुत्ते जो है वहां आ गए और वह जो है कुत्ते ने जो है उस भेड़िया को घेर लिए और तब तक मेमना भागकर अपने घर पहुंच गया। माने जिस समय बच्चों भेड़िए आवाज तेज निकाल करके गाने लगा, उसी समय शिकारी कुत्ते वहां आ करके उनको घेर लिया और वहां पहुंचने के बाद जो है जैसे ही शिकारी कुत्ते ने भेड़िया को घेर लिया, उसी समय मेमना भाग गया और भाग करके अपने घर पहुंच गया। तो कहने का मतलब जिस तरह से भेड़िया अपने चाल में फंसाना चाहता था मेमना को, यानी बकरी के बच्चे को, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया क्योंकि मेमना को अपनी माँ की बातें याद आ गई। इसलिए वह मेमना बुद्धिमानी पूर्वक अपना जो है तरकीब निकाला और भेड़िया को बेवकूफ बनाया। और जैसे ही भेड़िया चिल्लाने लगा वैसे ही शिकारी कुत्ते आकर के उसको घेर लिया। इस तरह से मेमना का जान बच गया। तो कहने का मतलब बच्चों, कहीं भी यदि कोई भी आप कार्य कर रहे हो या जा रहे हो तो हर दम सतर्क होना जरूरी है। माने बुद्धिमान का जो है परिचय देना जरूरी है। यदि बुद्धिमानी आपके पास नहीं है, यानी ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो किसी भी मुसीबत में आप पड़ सकते हो। तो आगे चलिए। पहले अब इस चित्र में आपको यह दिखाई दे रहा है कितने सुंदर सुंदर वृक्ष है, घास है, और अभी यह कंप्लीट किया और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप लोग उसको बोलिएगा। तो मेमना को लोरी कौन सुनाता था?
मेमना को लोरी कौन सुनाता था बच्चों? बकरी, माने उसकी माँ ने। वेरी गुड। और लोरी बच्चों को क्यों सुनाया जाता है? बच्चे को लोरी क्यों सुनाते हैं? बच्चे को लोरी क्यों सुनाया जाता है? हाँ, वेरी गुड समृद्धि, सोने के लिए, क्योंकि वह सो सके। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और भेड़िए को कौन घेर लिया? भेड़िए को कौन घेर लिया? भेड़िए को कौन घेर लिया? वेरी गुड, भेड़िए को कौन घेर लिया? शिकारी कुत्ते। वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। इस तरह से बच्चों आप लोग को यह लेसन कंप्लीट होता है। अब जो है कुछ इसमें और कठिन शब्द जो है, नए शब्द है, उनके विषय में आपको बताता हूं, जो कि स्क्रीन पर है, उसको ध्यान से सुनिए। जैसे बुद्धिमान, इंतजार, चिल्लाने, खूंखार, शिकारी, अनजान, शरारती, ललचाना, ये सब कठिन शब्द है बच्चों। वाइल्ड जो जानवर होते हैं, तो इनके विषय में आप लोग को जो है यह सब कहानी के माध्यम से सीखना चाहिए कि मतलब लेखक या कहानीकार हमको क्या निर्देश देता है। इससे आपको यह निर्देश मिलता है बच्चों, सीख मिलता है। कहीं भी आप जाते हो तो पहले तो प्रयास करो अकेला न जाना पड़े। अगर अकेले जाते भी हो तो हरदम सतर्क रहिए और किसी के मिलने के साथ साथ अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपने को स्वयं के लिए सुरक्षित रहना जरूरी है। तो अब जो है इस तरह से मैं कुछ प्रश्न और पूछता हूँ, उस प्रश्नों के उत्तर आप लोग एक शब्दों में देंगे। जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? बोलिए। जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? बोलो। हाथी और शेर। वेरी गुड। अब इस तरह से बच्चों, राइट, वेरी गुड। अब जो है आप लोग को एक चीज और बोलिए। देखिए जानवर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जंगली और एक होते हैं बच्चों पालतू। तो दो पालतू जानवरों के नाम बताइए। दो पालतू जानवरों के नाम। पालतू जानवरों, ये पालतू नहीं है बेटा। हाँ, कुत्ता और गाय। वेरी गुड यश्री। गाय और डॉग, कैट। वेरी गुड। बिल्ली, अच्छा, ओके, ठीक है। और इस तरह से देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहा हूँ, उसको सुनो। खाली कैट, बिल्ली नहीं, हाँ भैंस, गुड। आपसे कोई अगर पालतू, हाँ वेरी गुड यश्री, अगर पालतू जानवर की कोई पूछता है तो आप लोग मुख्य रूप से क्या क्या लिखोगे, ध्यान सुनिए। गाय लिखोगे, बैल लिखोगे, भैंस लिखोगे, बकरी लिखोगे, घोड़ा लिखोगे, हाथी लिखोगे। ये सब जानवर बच्चों मुख्य रूप से जो है पालतू है। और जंगली पूछा जाएगा तो आप लिखोगे शेर, बाघ, चीता, सियार, भेड़िया, तेंदुआ। ये सब जो है आपको जो है ये सब शब्द लिखोगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चे जो जंगली भी होते हैं और पालतू भी होते हैं। जैसे हाथी जंगली से जानवर भी है और पालतू भी है। इस तरह से आप लोगों को अंतर जानना चाहिए। कुछ पालतू और जंगली दोनों में होते हैं, वह होते हैं बच्चों सुअर। सुअर जो होते हैं जंगली भी होते हैं और पालतू भी होते हैं। इसी तरह से अनेकों जानवर हैं जो जंगली और पालतू दोनों होते हैं। इस तरह से आप लोगों को पालतू और जंगली के विषय में
अंतर जानना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है। तो मुसीबत आने पर आप क्या करते हो? मुसीबत आने पर आप लोग क्या करते हो? मुसीबत आने पर आप क्या करते हैं? बोलिए। मुसीबत आने पर आप क्या करते हो? बुद्धिमानी से काम लेते हैं। वेरी गुड, गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। हाँ अदन्या, वेरी गुड। इस तरह से बच्चों आप लोग को प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अभी चलिए, घास खाने वाले जानवरों के नाम बताओ। जो जानवर घास खाते हैं उनके नाम बताओ। घास खाने, वेरी गुड। और हाँ वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। तो घास खाने वाले जानवर गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा भी घास खाता है। इस तरह से बेटा आप लोग को जानना चाहिए। और जानवर जो होते हैं, चना, चना सबसे ज्यादा किस जानवर को खिलाया जाता है? चना नहीं बच्चों, किस जानवर को ज्यादा खिलाया जाता है? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, वेरी गुड। इस तरह से आप लोगों का लेसन एक कंप्लीट हुआ। और मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग जो है, हाँ घोड़ा को, वेरी गुड अर्पिता, घोड़ा को जो है चना बहुत ज्यादा खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि चना में ताकत ज्यादा होता है। पहले के समय, कुछ समय पहले जो है चना घोड़ों को इसलिए दिया जाता था क्योंकि चना एक ऐसा अन्न है बच्चों जिसमें पौष्टिकता माने गुड़, ताकत का गुड़ जो है चने में सबसे ज्यादा होता है। और यह नहीं कि जो है चना घोड़ा, गाय, बैल, भैंस को ही दिया जाता है। जो चना जो है मुख्य रूप से इंसान के लिए, मतलब आदमियों के लिए भी, मनुष्य के लिए भी बहुत ही मुख्य खाद्य पदार्थ है। क्योंकि बच्चों चना से जो है मिठाई भी बनता है, दाल भी बनती है, उससे रोटी भी बनता है, माने अनेकों प्रकार के व्यंजन जो है चना से बनाया जाता है। इसलिए चना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माने रखता है। इस तरह से बच्चों आप लोग को यह जानना चाहिए कि क्या क्या चीज इसके अंतर्गत आ सकता है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, उसके बाद समाप्त करता हूं। किसान क्या क्या काम करते हैं बच्चों? बोलो, किसान क्या क्या काम करते हैं? किसान क्या क्या काम करते हैं? खेती, वेरी गुड, खेती करते हैं। और हाँ किसानी करते हैं, वही खेती को बोलते हैं। इस तरह से यह लेसन कंप्लीट होता है। और आप लोग जो है बच्चों 4 लेसन तक, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है घमंडी शेर तक यह लेसन हिंदी का अच्छे से पढ़ लोगे। क्योंकि लेसन 1 से विनती से लेकर घमंडी शेर तक आप लोगों को प्रश्न उत्तर और इसी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। इस तरह से यह लेसन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय ललित, हाँ सार्थक, बाय बाय बच्चों।